सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, वैशंपायन जी कहते हैं, राजन पितामह में विराजमान हरि ने राजाओं के ऊपर भी अधिराज रूप से बैन के पुत्र पृथु का अभिषेक किया। फिर उन प्रजापति ने क्रम से राज्य का वितरण आरंभ किया। प्रजापति ने द्विज, लता, नक्षत्र, ग्रह, यज्ञ और तप के राज्य पर चंद्रमा का अभिषेक किया। जल के राज्य पर वरुण का तथा राजाओं के राज्य पर विश्रवा के पुत्र कुबेर का अभिषेक कर दिया। विश्व देवों पर अंगिर संगोत्री बृहस्पति को राजा बना दिया। भृगुवंशियों के स्वामी रूप से शुक्राचार्य का राज्याभिषेक कर दिया। आदित्यों के ऊपर विष्णु को और वसुओं के ऊपर अग्नि को राजा बना दिया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुतों का तथा अमित पराक्रमी प्रहलाद को दैत्य और दानवों का राजा बना दिया। एवं पितरों के राज्य पर विवस्वान सूर्य के पुत्र यम का अभिषेक कर दिया। 16 मात्र का व्रत, मंत्र, गौ, यक्ष, राक्षस, पार्थिव पदार्थ और साध्य देवताओं के राज्य पर नारायण का अभिषेक कर दिया। और रुद्र के राज्य पर वृषभ ध्वज शंकर जी अभिषिक्त हुए। विप्रचित्र को दानवों का राजा बनने का आदेश दे दिया और सकल भूत पिशाचों का शूलपाणी महादेव जी को राजा बना दिया। हिमाचल को पर्वत का और समुद्र को नदियों का राजा बना दिया। गंध द्रव्यों, मर्द गुणों, अमूर्त भूतों तथा शब्द और आकाश वाली वस्तुओं के राज्य पर भी बलवानों में श्रेष्ठ वायु का अभिषेक कर दिया। प्रभावशाली चित्ररथ को गंधर्वों का स्वामी बना दिया। वासुकी को नागों का और तक्षक को सर्पों का राजा बनाया। हाथियों का ऐरावत को, घोड़ों का उच्चश्रवा को और पक्षियों का गरुड़ को राजा बना दिया। वनचारी पशुओं पर सिंह को तथा गौं पर सांड को स्वामी बनाया और पाकड़ को वृक्षों का प्रभावशाली राजा बना दिया। सागर, नदी, मेघ, वर्षा और सूर्य की किरणों के अधिपति पद पर पर्जन्य का अभिषेक कर दिया। डाढ़ वाले समस्त सर्पों के ऊपर शेष को, निर्विष, डुंडुब आदि सर्पों और सरीसृपों, पेट के बल चलने वाले जीवों के ऊपर तक्षक को राजा बना दिया। गंधर्व और अप्सराओं के ऊपर ऐश्वर्यशाली कामदेव का अभिषेक कर दिया। ऋतु, मास, दिन, पक्ष, रात्रि, मुहूर्त, तिथि, पर्व, कला, काष्ठ के प्रमाण, उत्तरायण और दक्षिणायन की गति तथा उपराग अतार्थ ग्रहण के अभिमानी देवताओं पर प्रभु संवत्सर का अभिषेक कर दिया। पितामह ने इस प्रकार क्रम पूर्वक राज्यों का विभाग करके फिर दिक्पालों की स्थापना की थी। उन्होंने बैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधनवा को पूर्व दिशा के दिक्पाल पद पर अभिषेक कर दिया। कर्दम प्रजापति के पुत्र महात्मा राजा शंखपद को दक्षिण दिशा के दिक्पाल पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में रजस के पुत्र अच्युत महात्मा केतुमान का राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। इसी प्रकार उत्तर दिशा में पर्जन्य प्रजापति के पुत्र दुर्धर्ष हिरण्योरोमा का राजपद पर अभिषेक कर दिया। उन पुरुषों द्वारा सातों द्वीप और पर्वतों सहित सारी पृथ्वी और उसके वे प्रदेश आज भी धर्मानुसार पालित हो रहे हैं। जनेश्वर, इन राजाओं ने वेद में वर्णित विधि से राजसूय यज्ञ में राजाओं के भी राजा के पद पर पृथु का अभिषेक किया था। तदंतर अमित तेजस्वी चाक्षुष मन के मनवंतर के बीतने पर ब्रह्मा जी ने वैश्वस्त मनु को राज दे दिया। निष्पाप राजेंद्र
यदि आप अनुकूल रहकर सुनना चाहोगे तो मैं आपसे वैवस्वत मनु के विस्तार का वर्णन करूँगा। मैंने आपको यह बड़ा भारी प्राचीन इतिहास कह सुनाया। इसको सुनने से प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन मिलता है, यश मिलता है, आयु की वृद्धि होती है और इस शुभ आख्यान को सुनने से अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जन्मेजय ने कहा, वैशंपायन जी, आप पृथु के जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन महात्मा ने इस प्रकार पृथ्वी को किस प्रकार दोहा था, पितरों ने इस पृथ्वी को जिस प्रकार दोहा था, देवता तथा ऋषियों ने, दैत्यों और नागों ने, यक्षों और वृक्षों ने इस पृथ्वी को किस प्रकार दोहा था, तथा पर्वत, पिशाच, गंधर्व, द्विजोत्तम और महान शक्तिशाली राक्षसों ने इस वसुंधरा पृथ्वी को किस प्रकार दोहा था, वह बताइए वैशंपायन जी। इन सब के पास कैसे कैसे पात्र थे, कैसे कैसे बछड़े थे, कैसा कैसा दूध दुहा गया था और कौन कौन दुहने वाले थे, इन सब का क्रम पूर्वक वर्णन कीजिए। तात प्राचीन काल में महर्षियों ने जिस कारण से बैन के हाथ का मंथन किया था और महर्षियों ने जिस कारण क्रोध किया था, उस कारण का भी आप वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, मैं तुमसे बैन के पुत्र पृथु का चरित्र अब विस्तार पूर्वक कहता हूँ। इस चरित्र को एकाग्र और सावधान होकर सुनो। राजन, जिसका मन तुच्छ हो, जो अपवित्र हो, जो कुशिष्य हो और जो व्रत न करता हो तथा जो कृतघ्न हो एवं जो संसार का अहित करने वाला हो, उससे इस चरित्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। राजन, यह स्वर्ग, यश, आयु तथा धर्म की प्राप्ति कराने वाला और वेद के समान है। ऋषियों ने इस रहस्य का वर्णन किया है, इसे तुम यथार्थ रीत से सुनो। जो पुरुष ब्राह्मणों को प्रणाम करके बैन के पुत्र पृथु के चरित्र को विस्तार पूर्वक कहता है, उसे कार्य के पश्चाताप से शोक नहीं करना पड़ता। अर्थात इस चरित्र को सुनने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सब यज्ञों के फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथु का उपाख्यान विषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी भक्त हमारी इस कथा को सुन सकें। और जिन माता बहनों के पुत्र नहीं हो रहे, वो माता बहनें अगर हमारी इस कथा को अवश्य सुनेंगी तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि ये हरिवंश महापुराण सुनने मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूरी होती है। तो भक्तों, जिन भक्तों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को लाइक करें, जो नए आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें।